नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 9 में आए हुए पाठ 7 सूरदास के पद के विषय में पढ़ेंगे। सूरदास के पद तो सूरदास जी ने लिखे, उनके पद हैं। तो हम सबसे पहले सूरदास जी के विषय में हम जानेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में, इनका निधन सन 1573 ईस्वी में माना जाता है। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास ही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रूपना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। कहते हैं विवाद मतलब कि है, लोग कहते हैं जन्म से अंधे थे, ऐसा कहा जाता है। पर जन्म से अंधे थे तो भी इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन और कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन इतने अच्छे से किया है, इतना कोई अगर नेत्र होते तो भी देख के ना कर सकता, ऐसा माना जाता है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे सीना जी के मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अन्यन भक्त थे। हसल एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अन्यन भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण की कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती हैं। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम वर्णन किया गया है। चलिए हम पद की तरफ चलते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देवों को ध्यावे। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुस रस चाक्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। चलिए इसके हम शब्दार्थ जानते हैं। अनंत अन्यंत, कमल नयन कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, महात्म महिमा, परम श्रेष्ठ, छाड़ी छोड़कर, पियासो प्यासा, दुर्मति मूर्ख, कूप कुआं, खनावे खुदवाए, मधुकर भौरा, अम्बुज कमल, चाख्यो चख लिया हो, करील एक कटीला पौधा, कामधेनु देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है, छेरी बकरी। चले अब इसका हम भावार्थ जानते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जिस प्रकार से जहाज का पंछी उड़कर फिर से जहाज पर मतलब वापस पुनः जहाज पर लौट आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वे किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसको मूर्ख कहा जाता है। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो तो उसे करील फल भला कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, मतलब सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। उन्हें छोड़कर कौन बकरी को दूहने जाएगा। इस पद में सूरदास जी की महिमा का वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरिन चल रेणु तन मंडित मुख दधि लेप की। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकानी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। कंठुला कंठ ब्रज के हरिनख राजत रुचिर हे, धन्य सूर्य इको पौल ही सुख का सतकल्प जिए। इस पद में इसके हम सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। कर मतलब हाथ, नवनीत मक्खन, रेणु धूल, मंडित सुशोभित, दधि दही, चारु सुंदर, कपोल गाल, लोल चंचल, लोचन नेत्र आंखें, गोरोचन मस्तक पर तिलक करने का एक पीला द्रव्य, लट सिर के बालों का गुच्छा, मनु मानो, मत मस्त, मधु भौरा, कठुला चांदी की चौकिया या बनबखा और बाजू बट की माला भी कहते हैं। के हरिनख
सिंह के नाखून राजत सुशोभित, रुचिर सुंदर, इह यह, ता क्या, सत मतलब 100, कल्प 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। चलिए अब इसका हम भावार्थ जानेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, मतलब यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए हुए कृष्ण, बाल कृष्ण, श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल हैं। उनके माथे पर कुरोचन तिलक किया लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं। वे मस्त मधु पीकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भौरे के समान लग रही हैं। गले में पहनी हुई चौकियां, बनवखा और बाजूबट की माला हृदय पर सुशोभित हो रही, बहुत ही सुंदर लग रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प जीने का कोई अर्थ नहीं। कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण की ऐसी बाल छवि, छोटे रूप का वर्णन रूप देखने को मिल जाए तो फिर कोई भी चीज उनके लिए सब बेकार है। सिर्फ कहते हैं कि ज्यादा जीने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। नमस्कार।